हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में इतना ज़्यादा नहीं गया, ये एक अच्छी बात है। एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है। एफआई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने शुक्रवार के सत्र में भी 1300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है दोस्तों। लगातार बड़ी सेलिंग एफआई कर रही है। और वही डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे लोग जो म्यूचुअल फंड के, उन्होंने लगभग 800 करोड़ 800 करोड़ का माल कैश में बाई किया। इसलिए मार्केट इतना ज़्यादा गिरा नहीं। एफआई की सेलिंग बरकरार है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत ही खराब हो चुके हैं अभी। अगले अगले मंथ यानी अक्टूबर में 4 से 6 तारीख को, यानी अभी हम लोग मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में आ चुके हैं। अगले मंथ में 4 से 6 अक्टूबर यानी सिर्फ 10 दिन बचे हैं लगभग। अगले मंथ में 4 से 6 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है दोस्तों। हमारी आरबीआई पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखेंगे या बढ़ाएंगे, इसका फैसला होने वाला है। और जैसे कि आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ चुका है। ओके, ग्रोथ अच्छी है लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। आरबीआई क्या डिसाइड करेगा अगले मंथ के पॉलिसी में 4 से 6 के बीच में जो होने वाली है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर करता है इस हफ्ते के मार्केट के लिए। इसलिए मार्केट में टेंशन तो ज़रूर रहेगा। आरबीआई की पॉलिसी भी है सिर्फ आने वाले 10 दिनों में। प्लस इसी गुरुवार यानी आने वाले गुरुवार के दिन अमेरिका में फेड के चेयरमैन पावेल का स्पीच है इन्फ्लेशन इकोनॉमी के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट डाटा अमेरिका में आने वाला है गुरुवार के दिन, यानी 3-4 दिनों में, अगले हफ्ते। कौन सा डाटा? इकोनॉमी यानी इकोनॉमिकल डाटा अमेरिकन मार्केट में आने वाले हैं। यानी इकोनॉमी के रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है या वीक होने वाली है, उसके रिलेटेड डाटा आने वाले हैं दोस्तों। और ये बेहद इंपॉर्टेंट डाटा है, गुरुवार के रात में आएंगे, ऐसा न्यूज़ मैंने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। ये भी इम्पोर्टेंट डाटा होने वाले हैं और पावेल साहब का स्पीच भी होने वाला है इसके ऊपर। अगले हफ्ते भी बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। और ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, अगला हफ्ता। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बावजूद भी एक चीज़, दो चीज़ अच्छी हो गई है हमारे लिए, 3 चीज़ रादर दैन। एक तो क्रूड ऑयल वही का वही है, 93 के आसपास फ्लैटिश टाइप है, वो बढ़ नहीं रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरा, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 16-17 पैसे से स्ट्रांग हो गया दोस्तों शुक्रवार के सत्र में, ये भी अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। और तीसरा चीज़, लगातार इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट के इंडेक्स कम होते जा रहा है। माइनस में 1.5-2% माइनस में आ गया शुक्रवार के सत्र में। यानी घबराहट इतनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त हो गई है। सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग दिन में ही मार्केट निफ्टी लगभग ऊपर से देखा जाएगा तो 500-600 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। 20,200 से टॉप लगाया, 20,200 से अभी लगभग 19,700 के नीचे क्लोज हो गया। 70 पॉइंट लगभग आसपास माइनस में क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में। निफ्टी 19,674 के आसपास, 19,674 के पास। और वही बैंक निफ्टी भी फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया, 11 पॉइंट माइनस में। ओके, तो शुक्रवार के सत्र में थोड़ी बहुत दिख रहा था कि थोड़ा सेलिंग कम हो गया है। 44,600 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग था शुक्रवार के सत्र में, लेकिन ऊपर से वो भी फिसल गया दोस्तों। बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ गई। निफ्टी में दिन के दौरान 40-50 पॉइंट ऊपर गया था, लेकिन ऊपर से ज़बरदस्त फिसल गया, ऊपर से लगभग 100-150 पॉइंट फिसल गया दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी भी 200-300 पॉइंट ऊपर से फिसल गया, ज़्यादा फिसल गया। बैंक निफ्टी तो बहुत ही स्ट्रांग था,
लगभग 45,000 के आसपास चला गया था, लेकिन वहाँ से फिसल गया, लगभग ऊपर से 400 पॉइंट फिसल गया दोस्तों, 350-400 पॉइंट। सो मार्केट ऊपर टिक नहीं रहा है, और मैंने क्लियरली आपको बोला था कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि कॉल राइटिंग जो है दोस्तों ज़बरदस्त हो चुके हैं ऊपर के लेवल पे, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ख़राब हो चुका है। बट एक अच्छी बात है, लगातार पिछले कई दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर रहे हैं, सो ओवरसोल्ड कंडीशन में है। उनका जो पुट कॉल रेशो है बहुत बहुत कम हो चुका है, निफ्टी का तो बहुत ही कम है, 0.70 के आसपास, 0.70-80 के आसपास, और बैंक निफ्टी का भी 0.80 के आसपास है दोस्तों। सो पुट कॉल रेशो ज़बरदस्त गिरे हैं। सो बाउंस बैक मिलेगा, बट बाउंस बैक सस्टेन नहीं हो रहा है, ये समस्या हो रही है दोस्तों। जब तक निफ्टी 19,800 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करेगा, और बैंक निफ्टी लगभग 45,500 के ऊपर लगातार 2 दिन नहीं क्लोज करेगा, तब तक सेल ऑन राइज यानी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती ही रहेगी। ये 2 लेवल्स मैंने जो बोला है निफ्टी बैंक निफ्टी के, ये आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो सकता है दोस्तों। ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। ओके, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोली है दोस्तों। ओके, सो अगला हफ्ता सोमवार से अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है लगभग 60-70 पॉइंट माइनस, 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। एशियन मार्केट ठीक ठाक थे, मिक्स थे। हांगकांग का मार्केट अच्छा खासा बढ़ा, जापान का मार्केट फ्लैटिश टॉप था, और यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गए। यानी इतनी गिरावट शुक्रवार के सत्र में दोपहर शाम को यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में देखी नहीं गई। ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हमारा अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ओके, तो अभी सोमवार के सत्र में फिर से गैप डाउन होने के आसार दिखा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे के में ही सोमवार का प्रेडिक्शन जो बोला है कल के दिन, उसमें मैंने क्लियरली बोला है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में कि नीचे से आपको इस बार बाय करना है, लेकिन ऊपर से भी आपको सेल करना है, लेकिन फिर नीचे आने के बाद फिर से बाय करना है, ऊपर जाएगा मार्केट। ये क्लियरली मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में कल मैंने बीते हुए कल मैंने आपको आने वाले कल के लिए बोला है दोस्तों। सो ये प्रेडिक्शन आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि क्या हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर दिन के जो 3 कार्यक्रम मैं देता हूँ इस चैनल पे पिछले 3.5 साल से, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू होने के पहले, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दूसरे दिन के लिए, और रात में टेक्निकल डाटा जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूँ। ये तीनों के तीनों कार्यक्रम देखना अनिवार्य है आपके लिए अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो दोस्तों। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, ओके, क्योंकि स्टडी मटेरियल के लिए मैंने 40 मिनट का एक वीडियोस 4-5 वीडियोस तैयार किया है, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस, बाद में आप हेजिंग कैसे कर सकते हो प्रॉफिट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए, या एक सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा चंद्र राशि के अनुसार आपको कल का दिन प्रेडिक्शन कैसा कर सकते हैं, आपकी राशि और ट्रेडिंग की राशि जो रहेगी, उसका मैंने वो विस्तार पूर्वक उसमें बताया है। अगर वो आपको चाहिए स्टडी मटेरियल तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8080278299 8080278299 इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करें इस स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। स्टडी मटेरियल यानी वीडियोज़ है, ये आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए दोस्तों। ओके, सो दोस्तों अभी टेक्निकल पे आते हैं। सो निफ्टी जो है 19,700 के नीचे क्लोज हो गया। सो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा ऊपर के लेवल पे वो 19,750 के निकट रहेगा, 19,750 के ऊपर। उसके ऊपर टिक गया तो दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट 19,820, 19,820 के ऊपर रहेगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 19,880, 19,880 के आसपास रहेगा। ये तीनों के तीनों मैंने आपको क्लियरली बोले हैं कि ऊपर के जो रेजिस्टेंस रुकावट है, क्योंकि करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो चुके हैं ऊपर, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। लेकिन ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल है वो पार किया तो अगला रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, लेकिन वो पार नहीं किया तो आप वहाँ पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और नीचे अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है इसका मतलब 19,600-650 के आसपास, 19,600-650 के आसपास निफ्टी खुल सकता है। तो आपको पहला चीज़ देखना है 19,600 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 19,600 के नीचे जाता है निफ्टी तो फिर 19,500-550 जो आखिरी सपोर्ट है, जो उम्मीद है निफ्टी की, वहाँ तक जा सकता है। लेकिन 19,500-550 जो मजबूत सपोर्ट है
जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं, 2-3 इसमें 19,500, 550, 600 में। सो वहाँ आपको बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में अगर आ गया तो, क्योंकि 60 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन जो परफेक्ट गैप डाउन या गैप अप है वो कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में पता चलेगा, ठीक है। सो ये लेवल नीचे के है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बाय ऑन डिप करना चाहिए आपको निफ्टी में। ओवरसोल्ड हो चुका है, एक झटका तो आपको ऊपर के लेवल पे देगा ही, ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये आपको देखना है कि पुट कॉल रेशियो भी कम है, ओवरसोल्ड है मार्केट, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी मैंने क्लियरली बोले हैं आपको। वही बैंक निफ्टी जो 44,600 के ऊपर क्लोज हो गया है, अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है वो 44,500, 550 के पास खुल सकता है। सो 44,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ आने के बाद आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में पुट स्टॉप लॉस के साथ। अगर 44,500 के नीचे खिसक सकता है तो 44,300 और 44,000 बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, 44,000 का लेवल और 44,200 से 300 का लेवल, ओके। वहाँ तक जा सकता है, वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर ऊपर जाता है 44,800, 850 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में, वहाँ आपको देखना है। उसके ऊपर गया तो फिर 45,000 का लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी, 45,000 का लेवल वहाँ तक जा सकता है। लेकिन 45,000 के आसपास बहुत बड़े रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है बैंक निफ्टी में, जहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकता है। तो वहाँ पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर 45,120, 45,120 के ऊपर जाता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 45,300, 500 तक लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, ओके। ऊपर और नीचे के लेवल मैंने विस्तारपूर्वक आपको बोला है निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी कोई स्टॉक मैं नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देने का मतलब नहीं है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्ट्रांगली ऊपर जाना है 45,500 के ऊपर और 19,850 के ऊपर, उसके बाद ही स्ट्रांग रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले 3 दिनों का प्रेडिक्शन, आने वाले 3 दिनों के वीडियोज़, हर दिन आने वाले 3 वीडियोस आपको ज़रूर देखने मिलेंगे अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।